आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में कभी कभी हम किसी भाई या बहन को देखते हैं, उन्हें एक नई कार मिलती है, उन्हें काम पर पदोन्नति मिलती है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है और वे तुरंत ठीक हो जाते। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं रुकिए, मैं उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहा था और मेरे लिए तो वो नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है परमेश्वर, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, जब हम किसी को और को आशीष प्राप्त करके देखते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि हालेलुया, मैं भी उसी जगह में हूं और मेरा आशीष भी अभी ही आने वाला है। हाय, मैं बेलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में एक संदेश को आगे बढ़ा रहा हूं जिसे मैंने पिछली बार शुरू किया था। शीर्षक है परमेश्वर को प्रसन्न करने का लक्ष्य। हमारे सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करना जीवन में एक बहुत ही उच्च आह्वान है। यीशु ने यूहन्ना 8 में एक कथन दिया है। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बोलते हुए कहा कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। क्या यह कहपन अद्भुत नहीं होगा? जब यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिए जाने के बाद यीशु यरदन नदी के पानी से बाहर आए तो पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं आपको 2 कुरिन्थियों 5 से कुछ आयत सुनाना चाहता हूं जो आयत 6 और 9 से शुरू होते। कहता है, इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देख करने पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भाते रहें। हम इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं, चाहे हम धरती पर रहें या स्वर्ग में। हमें इस लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। हमारा लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना, उनकी प्रसन्नता कारण होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उस लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे हम देख नहीं सकते। तो वह क्या है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? वह क्या है जो उन्हें बिल्कुल प्रसन्न करता है? वास्तव में यही इस संदेश का सार है। यदि आप पिछले बार मेरे साथ थे तो हमने इस तथ्य को देखकर शुरू किया था कि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और इब्रानियों का 11वां अध्याय वास्तव में हमें विश्वास के लिए एक तरह से प्रसिद्धि की सूची देता है। ऐसे पुरुष और महिलाएं जो विश्वास में चले और प्रभु को प्रसन्न किया। यह दिलचस्प है क्योंकि प्रत्येक मामले में उनका विश्वास एक अलग तरीके से व्यक्त किया गया है। इब्रानियों के लेखक अन्य बातों के अलावा जो कर रहा है वो यह है कि हमें ऐसे तरीके दिखा रहा है जिनसे हमारे स्वर्गीय पिता में हमारा विश्वास, प्रभु में हमारा विश्वास और उनकी प्रतिज्ञा भी व्यक्त की जा सकती है। इब्रानियों 11:1 कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। NIV संस्करण कहता है विश्वास उस वस्तु का निश्चय है जिसकी हम आशा करते हैं और उस वस्तु का प्रमाण है जिसे हम नहीं देख सकते। वेमोत अनुवाद कहता है विश्वास उन चीज़ों की वास्तविकता का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम नहीं देख सकते। हमने पिछली बार पाया था कि विश्वास परमेश्वर को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ देने के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमने हाबिल को देखा जिसने अपने भाई कैन से और बेहतर बलिदान दिया और उसने ये विश्वास से किया। और वाक्यांश और बेहतर का अर्थ है बेहतर गुणवत्ता। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक को देखें जहां कहानी बताई गई है, हाबिल ने परमेश्वर को अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ दिया। प्रभु में हमारा विश्वास उन्हें अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ देकर व्यक्त करता है। हमने हनोक के बारे में भी बात की। वह विश्वास से प्रभु के साथ चला। अब हनोक ने प्रभु को नहीं देखा या उनको महसूस नहीं किया जितना आप करते हैं। फिर से विश्वास आशा की जाने वाली वस्तुओं का निश्चय है, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। वह ऐसे प्रभु के साथ चला और बात की जिसे वह देख नहीं सकता था। उसने अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित किया कि आप जान सके कि यह आदमी सोचता है कि प्रभु की नज़र उस पर है, उन प्रभु की बातें को वो सुन रहे हैं, कि प्रभु उसके कामों को देख रहे हैं और प्रभु उसके दिल के इरादों को तौल रहे हैं और वह विश्वास से परमेश्वर के साथ चला। दोस्तों,
विश्वास ऐसा कार्य करना है मानो परमेश्वर आपको तब भी देख सकते जब आप उन्हें नहीं देख रहे होते, क्योंकि सच्चाई कि वे आपको देखते हैं, वे दिल जांचते हैं, वे हमारे कार्यों और आंतरिक इरादों को तौलते हैं। तो यह बहुत बढ़िया था कि हमने इस बारे में बात की, हमने इस तथ्य पर गौर किया कि विश्वास के द्वारा नूह ने तैयारी की। अभी तक अंधे की बातों के बारे में चेतावनी मिलने पर उसने अपने और अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज तैयार किया। तो विश्वास परमेश्वर के कथनों और वादों के आधार पर तैयारी करना है। शायद आपके पास इसका कोई सबूत न हो, लेकिन विश्वास तैयारी करता है। फिर हमने पिछली बार सारा के बारे में बात करते हुए समाप्त किया था। विश्वास के द्वारा सारा ने प्राप्त किया, वो बच्चे पैदा करने की उम्र से आगे निकल चुकी थी, लेकिन उसने परमेश्वर को विश्वास योग्य माना। प्रभु ने कहा कि उसे एक बच्चा होगा, तो और इसलिए उसने प्राप्त किया। यीशु ने मरकुस 11:24 में विश्वास और प्रार्थना के बारे में सिखाया। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्राप्त करना पाने से पहले आता है। मेरा मानना है कि एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं कि विश्वास करो कि यह तुम्हें दिया गया और तुम्हें इसे पाओगे। और आप कब विश्वास करते हैं कि आपको प्राप्त हो चुका है? जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वादे पर अपना भरोसा रखते हैं, तब नहीं जब ये साकार हो जाता है, और न कि जब परिस्थितियां बदलती है। इसलिए हमने उन सभी चीज़ों के बारे में बात की। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और इब्रानियों 11 में एक और व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा। हम इब्रानियों 11:24 को देखेंगे जो मूसा के बारे में बात करता है। और मूसा ने विश्वास से कई काम किए, और यह आयत 24 से लेकर 27 में यहाँ पर लिखा है। और विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। और यह कहता है कि विश्वास ही से मूसा ने इनकार किया, विश्वास ही से उसने चुना, और विश्वास ही से उसने मान लिया, और विश्वास ही से उसने बलिदान दिया। आइयो इन बातों के बारे में बात करते। मूसा ने यह काम किए। वचन कहता है विश्वास ही से उसने विश्वास किया कि प्रतिफल मिलेगा। उसने आने वाले जीवन में विश्वास किया, उसने आने वाले राज्य में विश्वास किया, अनदेखे पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने उसकी दिशा निर्धारित की और जीवन में उसके चुनावों का मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मैं विश्वासियों के लिए मसीह के न्यायासन में विश्वास करता हूं। मैं अविश्वासियों के लिए न्याय के महान श्वेत सिंहासन में विश्वास करता हूँ। इस जीवन में प्रभु की सेवा करते हुए हम जो कुछ करते हैं, और मैं अभी विश्वासियों से बात कर रहा हूँ, उसका निश्चित रूप से एक पुरस्कार है। आने वाला एक जीवन है जो आंखों ने न देखी, कानों ने न सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है, और जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जैसे कि यह कहा गया, और मुझे लगता है कि यह सही है, यह जीवन अनंत काल के लिए एक ड्रेसिंग रूम मात्र है। मैं जो निर्णय लेता हूँ, मेरे विकल्प, मैं जिस दिशा में जाता हूँ, जिस लोगों के साथ जैसा व्यवहार करता है, ये केवल लौकिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। मैं विकल्प चुनता हूँ, मैं हृदय की कुछ रवैयों को आश्रय देता हूँ, और मैं अपने हृदय में अन्य चीज़ों को अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह जीवन केवल एक वाष्प है जो थोड़े समय के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि एक दिन हिसाब किताब का दिन आएगा, तो यह आपको कुछ चीज़ों को अस्वीकार करने और कुछ अन्य चीज़ों को चुनने के लिए प्रेरित करेगा, जैसे कि मूसा ने किया था। अगर आप सच में मानते हैं कि एक अदृश्य परमेश्वर है जिनकी नज़र आप पर है और वे आपको पुरस्कृत करते हैं, तो आप कुछ चीज़ों को अनमोल मानेंगे जिन्हें दुनिया बेतुकी समझती है। आप निश्चित रूप से कुछ चीज़ों को त्याग देंगे जिन्हें दुनिया अनमोल समझती है। विश्वास आपके मूल्यों को बदल देती है। मुझे याद है कि कॉटनवुड में एक युवक था। वह एक अच्छी नौकरी ढूंढने की बेताबी से कोशिश कर रहा था, जो उसकी और उसके परिवार की ज़रूरतों का ठीक से ख्याल रख सके। उसे एक बढ़िया नौकरी मिली। मुझे याद है कि नौकरी मिलने के कई हफ्ते बाद मैंने उससे बात की। वह नौकरी पाकर बहुत उत्साहित था और मैंने उसके साथ प्रार्थना भी की। वह एक दिन मेरे पास आया और बोला कि पासवान, मैं अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा, क्या? कहा कि आप अपनी
नौकरी क्यों छोड़ोगे? आपको अभी अभी ये नौकरी मिली और ये वास्तव में आर्थिक रूप से आपकी मांग से कहीं अधिक भी है। मतलब काम तो आसान है, आपको बहुत दूर तक ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं, वे आपको अच्छा वेतन देते हैं, आप नौकरी क्यों छोड़ेंगे? तो कहे कि लगभग 1 सप्ताह बाद मुझे पता चला कि वे मुझसे उनके उत्पाद को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की मांग कर रहे थे। और वह बिक्री विभाग में था। वह प्रबंधक के पास गया और कहा कि देखिए, मैं ये नहीं कर सकता, आप मुझे ग्राहकों से ये कहने के लिए कह रहे हैं। उसने कहा, और आप और मैं दोनों जानते कि ये सच नहीं है। तो प्रबंधक ने कहा कि यहाँ ये यही किया जाता है और यदि आपको पसंद नहीं तो शायद आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। उसने कहा, मैंने पिछले सप्ताह प्रार्थना में बहुत कष्ट उठाया। उसने कहा कि लेकिन पासवान, मैं अपने विवेक को समझौता नहीं कर सकता और मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूं। आप ऐसा निर्णय क्यों लेंगे? मतलब आपको तो बस एक छोटा सा झूठ बोलना है। आप विश्वास के कारण ऐसे निर्णय लेते क्योंकि मूसा की तरह उसने आने वाली दुनिया की ओर देखा, उसने आने वाले प्रतिफल की ओर देखा। तो उस व्यक्ति ने उस नौकरी को छोड़ दिया और सुरक्षा को छोड़ दिया जो उसे और उसके परिवार को मिली थी। तो पता है, इससे कुछ समय बाद ही उसे दूसरी एक और नौकरी मिली। प्रभु ने इसकी ज़रूरत पूरी की। लेकिन यह सिर्फ एक उदाहरण है और इससे हमारे साथी कर्मचारियों के साथ हमारी बातचीत से लेकर हर चीज़ पर लागू किया जा सकता है कि आप उन कुछ शरारती बातों में शामिल न हों जिनमें वे शामिल होते हैं और कुछ अश्लील बातों में जो वे कह सकते हैं। यह आपके पड़ोसियों के साथ आपके व्यवहार को प्रभावित करेगा, यह आपके विवाह को प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से आपके कामकाज को प्रभावित करेगा। आपको कुछ चीज़ें चुननी होगी और कुछ अन्य चीज़ों को त्यागना होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि आप पागल हैं, लेकिन इस बारे में सोचिए। मूसा ने मिस्र को त्याग दिया, उसने प्रभु के लोगों के साथ बदनामी में रहना, अत्याचार सहना, मिस्र के सभी खजानों से बड़ा माना क्योंकि वह प्रतिफल की खोज में था। मुझे यकीन है कि फिरौन जिसने मूसा को मिस्र की भूमि से गुलामों के उस बेरतीब झुंड के साथ रेगिस्तान में जाते हुए देखा, शायद उसने सोचा होगा कि मूसा, तुम मूर्ख हो, एक उत्तम दर्जे के मूर्ख हो। तुम्हारे पास सब कुछ था, यहाँ तुम फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि फिरौन की बेटी का बेटा होने से तुम्हें मिस्र की सारी दौलत मिल सकती थी? ये तुम्हें मिस्र की भूमि में कोई भी वह महिला दिला सकती थी जिसे तुम चाहते। तुम्हारे पास एक पूरा हरम हो सकता था, पास धन हो सकता था, शक्ति हो सकती थी, नाम देश की हर महत्वपूर्ण इमारत पर अंकित होता, लोग तुम्हारा नाम जानते, तुम्हारे पास धन और प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हो सकते थे और तुम ये सब छोड़कर रेगिस्तान में चले गए। मूसा, तुम मूर्ख हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वह फिरौन पिछले 3000 सालों से नरक की आग में चल रहा है और मूसा अभी स्वर्ग की महिमा और धन और संपत्ति और आनंद और प्रकाश और अवर्णनीय खुशियों का आनंद ले रहा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो मेरा सवाल ये है कि मूर्ख कौन है? बताइए, मूर्ख कौन है? वह जो विश्वास से चला या वो जिसने सोचा कि मूसा मूर्ख है? अब मैं दूसरी कुछ बात करना चाहूंगा। आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर मेरे साथ आप बने रहें क्योंकि यह बिंदु सीधे अगले बिंदु में प्रभावित होता है। सच तो यह है कि यदि आप केवल इस बिंदु को सुनते हो जो मैं अभी बताने वाला हूं तो आप बहुत कुछ चूक जाएंगे क्योंकि इसे वास्तव में अगले बिंदु से अलग करके पूरी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। पर मुझे पहले इस बिंदु से निपटना है, ठीक है? क्या आप तैयार हैं? मेरे साथ हैं? यह इतना लंबा तो नहीं है, यह आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा यह आपकी मदद भी करेगा। मैं आपको भजन 35 सुनाऊंगा, आयत 27 से मैं इसे पढ़ूंगा। लिखा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर करते रहे यहोवा की बढ़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। जब आप धन्य होते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर आपके सेवकों के कल्याण से प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर RSV अनुवाद कहता है वह अपने सेवक के कल्याण से प्रसन्न होता है। और लूका 12 में जब यीशु ने
परमेश्वर द्वारा हमारी लौकिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में बात की तो उन्होंने इसे इस तरह से सारांशित किया, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे। देखिए, हमें अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु को किसी तरह मनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपके बहुतायात से धन्य होने से कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि सच्चाई यह है कि कई बार हम अपने विशेषाधिकारों से बहुत नीचे रहते हैं। हम नहीं जानते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या प्रदान किया है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी याद है जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह क्रोधित था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। उसने सोचा कि ये तो बस एक कबाड़ का डिब्बा है। उसने अटारी में रख दिया। बेवकूफ़ी भरा कबाड़ का डिब्बा, बूढ़े पिता ने मेरे लिए बस इतना ही छोड़ा है, बस इतना ही। और वसीयत में खास तौर पर पिता ने उस डिब्बे की सारी सामग्री उसके लिए छोड़ी थी। उसने उसमें कुछ स्टॉक और कुछ डीड और कुछ बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड खोजने की उम्मीद में उसने उसे खोल के देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी घड़ी और कुछ अन्य चीज़ें थी। वैसे ही वो बहुत परेशान था। कई सालों तक किसी तरह दिहाड़ी जोड़कर वह जी रहा था। उसकी अवस्था अच्छी नहीं थी और दरअसल उसे वह छोटा सा घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसमें रहता था, क्योंकि वह उसका भुगतान नहीं कर पा रहा था। उसका एक दोस्त था जो उसे सामान समेटने में मदद कर रहा था। वो एक छोटे सस्ते फ्लैट में जाने वाला था और दोस्त ने कहा, ये क्या है? वो कहता है, ये तो कबाड़ का डिब्बा जो मेरे बूढ़े पिता ने मेरे लिए छोड़ा था। उसका दोस्त उसे देखने लगता है और कहता है, यह पुरानी घड़ी, क्या तुम्हें पता है कि ये किस तरह की घड़ी है? उसने कहा कि ओ बस एक पुरानी खराब घड़ी है। वो कहता है, ये घड़ी कबाड़ नहीं है, ये चीज़ महंगी है। मुझे याद नहीं कि किस ब्रांड की थी, लेकिन यह महंगी घड़ी थी। उसने कहा, ये पुराने बेसबॉल कार्ड, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं हमें इसे किसी को दिखाऊं? उस आदमी ने कहा, ठीक है। वह आदमी किसी स्थानीय डीलर के पास जाता जो प्राचीन घड़ियों का सौदा करता। और आदमी ने मौके पर कहा, देखो, मैं तुम्हें इस घड़ी के लिए अभी $30,000 दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बेचना चाहता। उससे बाद में पता चले घड़ी की कीमत $90,000 के आसपास थी और बेसबॉल कार्ड की कीमत $4 लाख थी और वे अस्तित्व में सबसे दुर्लभ बेसबॉल कार्ड में से कुछ थे। अब उस कहानी पर जो मैंने बहुत पहले सुनी थी, आज उन बेसबॉल कार्ड की कीमत $1 मिलियन से भी ज़्यादा होती। तो आज की मुद्रा में उसके पास मूल रूप से लगभग 1.2 या $3 मिलियन के आसपास की राशि है। उस समय इससे उसके जीवन की बाकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसके पिता ने उसके लिए क्या छोड़ा है। और मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग प्रभु के प्रावधान का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम इसके बारे में जानते ही नहीं। हम जानते नहीं कि हमसे क्या वादा किया गया है। एक पुरानी कहानी है जो सुनाई जाती है और वह थोड़ी पुरानी और घिसी पीटी भी है, लेकिन जितने भी दृष्टांत मैं सोच सकता हूँ उनमें से मुझे लगता है कि यह इस बात को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। एक आदमी था और वह शायद 1800 के दशक के अंत में 1900 के दशक की शुरुआत में जिया था। यूरोप से यूएस तक एक यात्रा करना चाहता है और वो एक पुराने स्टीम शिप पर चढ़ता है और पार जाने में उसे कुछ हफ्ते लगते हैं। ये आदमी अपनी हर संभव मदद करता है, उसे टिकट मिल जाता है और वो वादे की भूमि पर आ जाता है, पुराने भले अमेरिका में। वह भूमि जहाँ कुछ भी संभव है, अवसरों की भूमि है। वह हर दिन अपने कैबिन में बैठा रहता है। उसके पास सूखे सलामी का एक पुराना टुकड़ा, थोड़ा सा सूखा पनीर और कुछ पुरानी बासी रोटी थी और वह उसे लंबे समय तक रखता है। वह पानी पीता है, थोड़ी सी सलामी, थोड़ा सा सूखा पनीर और पूरी रोटी खाता और कभी भी भोजन कक्ष में नहीं जाता। और वह वहाँ कई बार देखता है और वहाँ हर दिन लोग दावत करते हैं। नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना परोसा जाता है और वह लालसा से देखता है, लेकिन सोचता है, अच्छा कम से कम मैं वादा किए गए देश में तो जा रहा हूँ। वह अपने कैबिन में वापस जाता है, सलामी का एक और छोटा टुकड़ा काटता है और एक और बिस्कुट भी खाता है। और जिस दिन वे बंदरगाह में पहुंच रहे थे, कप्तान लोगों का अभिवादन करते हुए डेक पर चल रहा था, देखता है। वह कहता है कि सर, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस सवाल से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या हमने आपको किसी तरह से नाराज किया है? वह आदमी बस चौंक गया। उसने कहा कि आपका मतलब क्या है?
नाराज करने के लिए आपने क्या किया है? बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि हमने देखा है कि आप कभी भी भोजन कक्ष में नहीं आए और सबके साथ खाना नहीं खाए। हमने सोचा कि आपको शायद किसी तरह की नाराज़गी होगी। तो आदमी ने कहा, नहीं 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 कप्तान, आप समझ नहीं रहे। मेरे पास सिर्फ यहाँ पहुँचने के टिकट के ही पैसे थे, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। कप्तान ने बस अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे बहुत खेद है, आप गलत समझ बैठे। सभी खाने की चीज़ें टिकट की कीमत में शामिल थे। आप हर दिन आ सकते थे और हमारे साथ खाना खा सकते थे। और मुझे लगता है कि ये फिर से एक पुरानी कहानी है, पर बहुत से विश्वासी है जो बस वादे की भूमि पर जाने के लिए उत्सुक है। मैं स्वर्ग जा रहा हूं और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंच जाऊंगा। शायद मुझे यहाँ रहते हुए हर दिन कष्ट सहना पड़े, लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं और इसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। यह हमारे द्वारा अभी साझा किए गए अंतिम बिंदु को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आने वाली दुनिया सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए वादा किए गए कुछ लाभ है जो टिकट की कीमत में शामिल है, अगर आप चाहते हैं तो। और परमेश्वर अपने सेवक की समृद्धि में आनंद लेते हैं। कभी कभी हम इसका हिस्सा नहीं बन पाते क्योंकि हम ये नहीं जानते, और वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालांकि कभी कभी यह हमारे रवैया के कारण होता है। कहा गया है कि जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर करते रहे। यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। कभी कभी हम खुशी से चिल्लाते नहीं हैं और खुश नहीं होते, हम बड़बड़ाते हैं और हम परेशान होते हैं। और मुझे लगता है कि यह हमारे और प्रभु के आशीष के बीच एक अवरोध बन जाता है। हम किसी को और को आशीष प्राप्त करते देखते और लगता है कि अच्छा, उसे यह कैसे मिला, मेरी बारी कब आएगी, मैं इस काम में उनसे ज्यादा समय से हूं, यह उचित नहीं है। मत्ती 20 में यीशु उन लोगों के बारे में एक दृष्टांत बताते हैं जिन्होंने केवल 1 घंटा काम किया और उन्हें पूरे दिन काम करने वालों के समान ही भुगतान मिला। जिन्होंने 1 घंटा काम किया उन्हें पहले भुगतान मिला। तो जो लोग दिन की गर्मी में काम करते उन्होंने सोचा ओ हमें ज्यादा मिलने वाला था, लेकिन उन्हें वही मिला जो उनसे वादा किया गया था और वे परेशान थे। उन्होंने बुरा भला कहा और कि ये उचित नहीं है। मालिक ने कहा, देखो क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं अच्छा हूँ, क्या मैं अपने सामान के साथ वह कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैंने तुम्हें वह दिया जो मैंने तुमसे वादा किया, वह पूरी तरह से उचित है। कभी कभी हम किसी भाई या बहन को देखते हैं, उन्हें एक नई कार में मिलते हैं, काम पर पदोन्नति मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, तुरंत ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते, कहते हैं 1 मिनट रुकिए, मैं उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरे लिए तो ये नहीं हुआ, तो ये हो क्या रहा परमेश्वर, ये उचित तो नहीं है। और नहीं, जब हम किसी और को आशीष प्राप्त करते थे तो हमें ये कहना चाहिए कि हालेलुया, मैं भी उसी जगह में हूँ और मेरा आशीष भी आने वाला है। प्रभु ने मुझसे वैसे ही वादा किया है जैसा उन्होंने उनसे किया था। मैं समय सारणी का प्रभारी नहीं हूँ, लेकिन हालेलुया, मेरा आशीष आने वाला है। मैं अपने बच्चों को आशीष प्राप्त करते देखना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों की समृद्धि में आनंद लेता हूँ। वे अब बड़े हो गए, वयस्क है, लेकिन मेरा दिल उन्हें आशीष प्राप्त करते देखकर प्रसन्न होता है। मेरा दिल उन्हें मेरी पत्नी जैनेट और मैंने जितना किया है उससे बेहतर करते देखकर प्रसन्न होता है। यह किसी भी अच्छे माता पिता का दिल होता है। मैं कभी नहीं चाहता कि वे बिना अच्छे कार्य, नैतिकता के, बिना चीज़ों के मूल्य को सीखे और बिना जीवन के उचित रवैया के धन्य हो, जो मुझे वास्तव में अगले बिंदु पर ले आता है। परमेश्वर हमारी समृद्धि से प्रसन्न होते हैं, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि हमारी समृद्धि और आशीष हृदय के इस विशेष रवैया से अलग हो। मैं आपको 1 राजा 3 से पढ़कर सुनाना चाहूँगा। और यहाँ पर देखिए 1 राजा 3 और मैं आयत 5 से 10 तक से शुरू करना चाहूँगा। कहता है कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायात के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं,
क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और सुलेमान के अनुरोध पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा देके इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। हम प्रभु को प्रसन्न करने के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रभु अपने सेवक की समृद्धि से प्रसन्न होते, परंतु उस समृद्धि को कभी भी इस रवैया से अलग नहीं किया जाना चाहिए जो हम सुलेमान में पाते हैं। 1 राजा 3:10-13। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। और इसे सुनिएगा, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। तो परमेश्वर कहते हैं, अरे मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो तुमने मांगा है। तुम्हें समझने वाला दिल मिलेगा, लेकिन तुम्हें बाकी सब चीजें भी मिलेंगी। और जब हम दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु दूसरों के लिए दिल देखना चाहते हैं। जब समृद्धि हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता है तो प्रभु हमें समृद्ध बनाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से अप्रधान बात है। परमेश्वर हमें वो सब कुछ देंगे जो हमें वो करने के लिए चाहिए, जो उन्होंने हमसे करने के लिए कहा है, जब तक कि हमारे जीवन के लिए उनका कार्य हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रभु हमारे जीवन में जितना हमने कभी सपना देखा था उससे कहीं ज्यादा जोड़ सकते, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने की जरूरत है। हमें प्रमुख चीजों को प्राथमिकता देने की जरूरत है, जो कि पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करना है, और ये सभी चीजें आपको दे दी जाएंगे। तो हाँ, परमेश्वर अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होते हैं। सुनिए, परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आपको इस महीने अपना किराया देना है, आपको निश्चित रूप से बुद्धिमान बनना है और फिजूल खर्ची नहीं करनी। आपको प्रभु को पहले रखना है और उन्हें अपना पहला और सबसे उत्तम देना है। आपको दशमांश देने की जरूरत है। सारी वृद्धि के पहले फल से प्रभु का सम्मान करना चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अपने पैसे को फिजूल खर्ची करना और फिर कहना कि परमेश्वर मदद करे और बस इस महीने दर महीने दोहराना बेवकूफ़ी नहीं। आपको समझदार होना है। समझदारी एक सिद्धांत है। समझदार बने और प्रभु का सम्मान करें। अगर आप ये करते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। उनके पास हजारों रास्ते हैं जिनसे वे आपको आशीष दे सकते हैं, वे आपको पदोन्नति दिला सकते हैं। समृद्धि के लिए मेरी परिभाषा ही है। आप तैयार हैं? मुझे लगता है कि अच्छी बाइबली परिभाषा। समृद्धि का मतलब है कि अपने पास अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना और किसी और की मदद करने के लिए पर्याप्त बच जाना। मुझे विश्वास है कि इससे आपको आशीष मिला है। मेरे पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे नहीं पता कि हम इस पर पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन कुछ समय दें, इन वचनों पर गौर करें जो हमने आपको दिए हैं और परमेश्वर को इन पंक्तियों के साथ आपसे बात करने दें। प्रभु आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए bellisconley.com पर जाइए।